अभिषेक भाई, मुझे ये बात बताइए, इंडिया पे आते हैं, हमारे देश पे आते हैं। हम अच्छी ग्रोथ रेट पे हैं, एक पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है। जो भी है नैरेटिव, जो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, बिकॉज दुनिया वॉलेटाइल तो है ही। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये एक थियरी तो है ही। तो वो एक इंडिविजुअल के लिए हो, पॉलिटिकल विल के लिए हो, या एक आम आदमी के लिए हो। अ, आपको क्या लगता है कि हमारा जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमने पकड़ी है, जो एक 2014 से पहले जिस तरीके से हम फंक्शन कर रहे थे और 2014 के बाद जो भी चेंज हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये एक प्रोपेलिंग इफेक्ट है, आगे बढ़ने वाला इफेक्ट है, और जो एक विकसित भारत और ये सब का जो सपना था, व्हाट डू यू थिंक इज द थिंग? बिकॉज आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, 80 करोड़ लोग आज भी अनाज मिल रहे हैं उनको। हाईली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से काफी लोग ऊपर आए हैं, बट फिर भी पुअर हैं। मुझे लग रहा है ना कि हम लोग नंबर्स के खेल में उलझ गए हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज से कुछ समय पहले अखबारों में ये आया कि भाई हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, हम $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। और जब उसके तर्क तक गए, व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग, तब हमने ये सोचा कि सेलिब्रेट करने लगा और भाई हम तो जापान को पीछे छोड़ गए। लेकिन कुछ लोग बोले हम तो जापान हो क्या है, जापान और इंडिया में तो जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसका एब्सोल्यूट जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी देख लिया, हमने नॉमिनल जीडीपी देखा ही नहीं है। नॉमिनल जीडीपी पे चाइना अभी भी हमसे 3 गुना आ गया, करेक्ट। जापान हमसे 10 गुना आ गया है। हम करीब 3,000 $3,700 के आसपास पढ़ उससे रहे हैं, कम ही है। उससे कम है। और वहां पर $33,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो देयर इज ऑलमोस्ट अ 10x डिफरेंस। तो सबसे पहली बात है कि जो हमने इससे पहले भी एक कॉन्वर्जेशन में अपना डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं नंबर्स के खेल में उलझाया जाता है, तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा उलझ गए हैं कि हम बहुत प्रॉस्परस हो गए। वी कैन नॉट डिनाई कि पोस्ट वी वुड से लास्ट 20 ईयर्स हम में काफी अच्छी डेवलपमेंट दिखी है, स्पेसिफिकली ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हमने काफी डेवलपमेंट्स देखी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड ह्यूमंगसली। दुर्भाग्य ये होता है कि हमारे देश में जब आप यहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में स्टेप इन करते हैं, आप उतरते हैं, लेफ्ट साइड पे आप अपना नजर फेरोगे तो आपको 12,000 करोड़ की एक बिल्डिंग दिखेगी, और राइट साइड में आप करोगे तो सबसे बड़ा चौल दिख जाएगा वहां पे। ये दुर्भाग्य है। व्हाट इज इट सिग्निफाइंग? इट इज सिग्निफाइंग द डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ। तो द पॉइंट इज कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर सीइंग कि इंडिया, हमारा देश बहुत अच्छे से ग्रो किया है जी, बहुत सारे अंशों में ग्रो किया है, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। बट ऑन द अदर साइड वी कैन नॉट डिनाई कि वो डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है जिसके चक्कर में लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर द लास्ट 10 ईयर्स द केसेस ऑफ पीपल हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ गई है। बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में अगर आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि भैया 6 में से 1 बंदा कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट लेके चल रहा है, और इतने ज्यादा सुसाइड्स कमिट हो रहे हैं। क्यों हम इस चीज की बात नहीं कर रहे कि वहां पर एक पैरेलल इकोनॉमी बन गई है, पैरेलल इकोनॉमी बन गई है चाय वाले की और फोटोकॉपी मशीन वाले की। क्यों हम, और चाय वाला कौन है कि जो बंदा वहां पर आया था इस सपने के साथ कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा या आईआईटी क्रैक करूंगा, वो नहीं कर पाया, उसकी उम्र हो जाती, घर वाले बोलते तेरी अब शादी करनी है कुछ तो कर, तो वो बैठ के वहां पे चाय बेच रहा है। क्यों हम इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि जब एक पियोन की नौकरी निकल रही है तो उसमें 6,000 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर्स। वाई? बिकॉज सिंपल सी बात है, हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सरकारी नौकरी है क्या। हम्म। उस व्यक्ति को पता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने आया था, आईएएस तो मैं क्रैक नहीं कर पाया, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, चलो मैं डॉक्टरेट कर लेता हूँ, पीएचडी कर लेता हूँ, अभी तक नौकरी नहीं लगी है, मेरी उम्र 28 की हो गई है, घर वाले लड़की ढूंढ रहे, घर वालों ने बस एक ही चीज बोली, बेटा तू सरकारी नौकरी ले ले, 15 लाख की गाड़ी तो ऐसी मिल जाएगी सामने से, और 50 लाख अपन अलग से ले लेंगे। हम्म। तो हो गया। तू जितना अपने जीवन में नहीं कमा सकता है, शादी से कमा सकता है। लोगों का मोटिवेशन ही अलग हो चुका है। एंड देन वी टॉक अबाउट कि भैया डाउरी क्यों हो रही है, एल्यूमिनी क्यों हो रही है, तो हमने रूट कॉज ही पूरे तरीके से बिगाड़ दिया। तो अगेन टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एस्पेक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो 6%, 6.5% कि भाई यूएस तो 2-1.5% से ग्रो कर रहा है, चाइना भी नहीं कर पा रहा, हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, नंबर में हम उलझ गए हैं। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास एक ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। हम बोल तो रहे हैं ईवी ले लो, ईवी ले लो, ईवी ले लो, चलो ले भी लिया, लेकिन मैं आज हाईवे पे निकला, मैंने बोला कि मेरे को ऑल इंडिया टूर करना है, भाई साहब कब बैटरी खत्म हो जाए, कब चार्ज खत्म हो जाए, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट। सो द पॉइंट इज एट व्हाट कॉस्ट द ग्रोथ इज आल्सो कमिंग, दैट आल्सो वी नीड टू सी। हम लोग कह रहे हैं कि हम बहुत फैशनेबल हो गए, सब कुछ बढ़िया है, अब हम रोज का एक कोक, एक बर्गर खा सकते हैं। एंड व्हाट इट इज लीडिंग टू, हम कैपिटल हो गए, हम इसमें भी टॉप हो गए, डायबिटिक कैपिटल हो चुके हैं वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हो गए, कार्डियक में हम सबसे टॉप पे हो गए। एंड देन वी थिंक यार ऐसा क्यों हो रहा है।
We ourselves are responsible. So growth is coming, but the cost which we are paying is very high. बहुत ज़्यादा. Numbers are good, but the numbers which we are seeing is very inflated. जो हम देख रहे हैं, चाहे वो GDP देखें, चाहे इस चीज को देखें, वो सब बहुत inflated है. The amount, the quality of life which we are talking about has improved significantly. It has improved, but not significantly. Because if we compare our peer countries, they are leaps and bounds ahead of us. बट ऑल्सो डोंट यू थिंक कि हमारी जो एक कंडीशनिंग है ओवर द इयर्स के चलता है या सब पार में धंधा कर लो, निकाल लो, खत्म करो, इसलिए हम कभी भी वो एक क्वालिटी वाइज हम उतने स्टैंडर्ड वाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड वाइज हम इतने ऊपर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब आप सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो तो ओवरऑल थिंकिंग की स्टैंडर्ड भी बढ़ती हैं बिकॉज यू थिंकिंग हाई क्वालिटी. Mm-hmm. So, yeah, इसलिए हमारे खाने में भी चलता है, थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा रॉटन है, चलता है. the change comes only after awareness. Change होता है only after awareness. अब कभी कभार ये फोर्स्ड अवेयरनेस होता है, कभी कभार सेल्फ अवेयरनेस होता है. सैडली सेल्फ अवेयरनेस तो वैसे भी लोगों को लेट ही होती है. क्यों? लोगों का तीर्थ 50 साल के बाद ही चालू होता है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि अल्टीमेटली मोक्ष और वो सारी चीजें, तो वो चालू होता है. तो हमारे पास हुआ फोर्स्ड अवेयरनेस. अब फोर्स्ड अवेयरनेस क्या होगा? दिस इज समथिंग जो मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी कहूंगा. पहले तो होता है एजुकेशन, बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाओ. अब मैं पैराडॉक्स आपको बताता हूँ. एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, सब कोई बच्चा 3rd में पढ़ता है, कोई 4th में पढ़ता है. EVS है ना, उसमें नॉइज पोल्यूशन के बारे में होता है. करेक्ट? भैया नॉइज पोल्यूशन से कान खराब हो जाते हैं. इट इज अ हैजार्डस थिंग. और अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल के असेंबली में इतने जोर से माइक्स और परेड के बैंड बजते हैं कि अगर वो स्कूल किसी सोसाइटी के अंदर है ना, तो आसपास की 10 मल्टियों को वो सुनाई देता है. उन सबको भी पता है कि 7 बजे इनकी असेंबली लगती नॉट जस्ट दैट, हमारे रोड्स देख लो, हॉकिंग जो नॉइज पोल्यूशन है. का. यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, जब बाहर के लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दे गेट स्कैर्ड बाय द हॉकिंग, बिकॉज बाहर हॉकिंग इज साइन ऑफ इमरजेंसी. एंड यहाँ देखते भैया हर सेकंड इमरजेंसी है यहाँ तो. हमको लेवल 2 में यूएस ने डाल दिया अपने उसमें कि भाई इट इज नॉट सेफ फॉर पीपल. 28% फीमेल क्राइम रेट बढ़ चुका है हमारे देश में. यू लुक अराउंड द सेफ्टी एंड दिस थिंग. बाहर के व्लॉगर आते हैं, ताजमहल जाके देखते, बोले ताजमहल तो बहुत सुंदर है, उधर के रास्ते हम जा रहे थे, देख के नहीं लग रहा कि ये ताजमहल के पीछे जो गंदगी जस्ट है, पीछे एग्जैक्टली वो रास्ता. नोबडी कैन इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड.